अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज एक ही हदीस की बात करनी है इंशाअल्लाह, जो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और रावी है हज़रत अबू उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु। और दो किताबों के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ और मज़हर हक़ में। और इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 जुमले बताए हैं, 5 बातें बताई हैं। और हर बात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। इस तरह से कसम खा के ये 5 बातें बताई हैं। और ये उस वक्त बताई हैं जिस वक्त इन बातों में से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, यानी बिल्कुल खैरुल कुरून का ज़माना, बेहतरीन ज़माना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाला ज़माना, सहाबा किराम का ज़माना, ताबेइन का ज़माना और तबे ताबेइन का ज़माना। ये 4 जो वक्फ़े गुज़रे हैं, ये बेहतरीन से बेहतरीन ज़माना गुज़रा है, खैरुल कुरून कहते हैं उसको। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं चंद बातें बताना चाहता हूँ कि मुहर्रम से लेके अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस का मज़मून है, वो चल रहा है बात बयानों में। इसमें पहला ये है जो फ़ज़ाइल हज में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं मांगी, जिसमें से 2 कबूल नहीं हुई और 2 कबूल हुई, 1 कबूल नहीं हुई। पहली दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कोई ऐसा अज़ाब नाजिल नहीं फरमाना जिस वजह से मेरी पूरी उम्मत ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने कबूल कर लिया। फिर दूसरी दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कोई ज़ालिम बादशाह ऐसा मुसल्लत नहीं कर देना जो मेरी उम्मत को ख़त्म कर दे। ये भी कबूल हो गई। फिर तीसरी दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत आपस में लड़े नहीं। ये कबूल नहीं हुई। ये अल्लाह की मसलिहत, अल्लाह की ये कबूल नहीं होने का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद से जो जंगें शुरू हुई है अभी तक ख़त्म नहीं हुई, आज भी लड़ रहे हैं, हर फील्ड में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर उसका मज़मून अलग है। फिर एक दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा, यानी क़यामत से पहले दो मज़मून, हर कच्चे पक्के घर के अंदर दीन दाखिल होकर रहेगा और एक है कि पूरी दुनिया के अंदर सारे इंसानों के अंदर इस्लाम फैल के रहेगा। क़यामत से पहले एक मरतबा ऐसा होगा कि सारी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल के रहेगा। अब दोस्तों बात यहाँ है कि इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन इसमें हमारा हिस्सा कितना? हमारे व्यापारी भाई कहते हैं कि 5 करो, इसमें हमारा क्या? तो दोस्तों 2 बातें पहले बता देता हूँ। सूरह आले इमरान की 4 आयतें हैं, इसका मज़मून बता देता हूँ। पहली आयत जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये पहली आयत।
मज़मून तर्जुमा आयत का ये है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक़ है। बड़ी मिसाल बता दूँ आपको। हम जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक है, 4 व्हीलर कुछ भी है, अगर किसी पुलिस वाले ने सीटी बजाई या फिर हम तो घर पे बैठे हैं आराम से और एक ऑर्डर लिया है कि भाई आपको पुलिस में थाने में बुलाया है, देखो यहाँ कितना धक 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 सो रहे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को क्या बुलाया, जैसे उसने सीटी मारी है तक तक शुरू हो जाता है। अल्लाह के घर में अल्लाह के रास्ते में रहकर अल्लाह के सामने अल्लाह अकबर के अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के बाद कभी धक धक हुआ है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और कहीं भी मरो, कैसे भी मरो, जहाँ भी मरो, जैसे भी मरो, लेकिन मुसलमान हो के मरो। अब यहाँ एक बात आपको बता दूँ दोस्तों, आजकल हम सब इतने घुल मिल गए हैं कि हमको कोई चीज़ जो है मनाने में ज़रा भी हमको जो है हिचकिचाहट नहीं होता। 31 दिसंबर मनाओ, बर्थडे मनाओ, जिन्होंने मना किया उनका भी मनाते हैं, कोई हिचकिचाहट नहीं है। पतंगे हमारे रांदेर में तो पतंगे उड़ रही हैं, अब कोई पूछता भी नहीं, कोई कहता भी नहीं है कि सही है गलत है। इसका नतीजा मैं खाली आपको एक सही बुखारी शरीफ की हदीस है जो मिशकात में मज़ार हक में भी है, उसका मजमून बता देता हूँ। आपने कई मरतबा सुना भी होगा लेकिन हम दिल पे नहीं लेते। मजमून हदीस का ये है कि जो कौम जिस कौम की मुशाबिहत अख्तियार करेगी क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो हमें पता भी नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। और फिर जो मैंने 3 दुआ के बारे में बताई थी, 2 कबूल, 1 कबूल नहीं हुई, उसके बारे में 102 नंबर की आयत है, 103 नंबर के वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस के इख्तलाफ को, तफरके को ख़त्म करो। ये सबसे बड़ा काम। एक बनेंगे ताकत आएगी, नेक बनेंगे अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। ये आज का तकाजा है। आप चाहे यूट्यूब के ऊपर बयाना सुनो, वहाँ सुनो, ये सुनो, वो सुनो, कहीं भी सुनो, ये 2 मज़मून है बस, नेक बनो और एक बनो, एक बनो और नेक बनो। अगर कहीं भी बात है कि ये फलां मसल का, ये फलां, ये फलां, ये फलां, समझो कि इसमें लोचा। एक बनो, नेक बनो। अब फिर आगे दीन कैसे फैलेगा, ये इसको 4 नंबर की आयत मेरा, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आपके अंदर एक कोई जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छी बातों की तरफ खींचे। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फरमाया कि ये भी फला पा जाएंगे। बस इतना सी बात बताई। फिर तारीफ बताई आगे 110 नंबर की आयत में, तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास। उलमा किराम फरमाते हैं उखरिजत यानी मतलब आपको स्पेशल मिशन दे के भेजा गया है। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए, यानी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। कौन सा फ़ायदा? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। आपकी खूबियाँ बताई। अब यकीन मानो दोस्तों, तकरीबन आधी दुनिया का मैंने सफ़र किया है और यूट्यूब के ऊपर मैं ऐसे वीडियोस देखता हूँ, न्यूज़ नहीं देखता। मुझे मालूम है कि न्यूज़ में, वीडियो में 90%, मैं डरते डरते कह रहा हूँ, वरना 99 फेक चीज़ें होती है। क्या होती हैं? सोशल मीडिया पे। इस बात को बराबर ध्यान से तवज्जो में रखना दिमाग के अंदर। और लोग थक चुके हैं, उनको सुकून चाहिए, कहीं नहीं मिल रहा है, थक चुके हैं। अब हमारे जैसे, आपके जैसे लोग किससे थके हैं भाई? एक तो मनी क्राइसिस, पैसों की तंगी, रोज़ी की तंगी, एक बार दूसरी बीमारियाँ, और तीसरा ये कि आपस में छोटे मोटे मनमुटाव, इससे थक गए। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास करोड़ों खरबों अरबों रुपीज़ हैं, वो ऐश और आराम की हर चीज़ को इस्तेमाल करके अब थक चुके हैं। अब क्या करें?
ये तो ये है, हमारे एक दोस्त है साउथ अफ्रीका में, नाम उसका है ज़ियाद उस्मान, उसके घर की फ़्लाइटें हैं। मौलाना अहमद लाट साहब दावत बरकत तुम उनको ले गए थे वहाँ, वो तो नाराज़ हुए, मुझे फ़्लाइट में मत बिठाओ, कार में ले जाओ, आराम से घूमे फिरे, इस्तिंजा वगैरह करें, थक गए थे। तो हमारे ख़ास दोस्त हैं। अब उनके पास इतनी चीज़ें हैं लेकिन वो कभी चैन से सो नहीं सकते। भाई यू डिडंट केयर योर सेल्फ, नो, तुमने अपनी जात का तो ख्याल दिया। अरे इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अपनी जात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा। अब चौथी किस्म आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास सारा माल और दौलत, हर किस्म की अय्याशी होते हुए भी गुनाह कर करके भी थक गए, गुनाह की वैरायटी ख़त्म हो गई, गुनाह की वैरायटी ख़त्म हो गई। अब कौन सा गुनाह करें। शराब से लेके, डांस से लेके, ये से ले, जनाकारी, ये वो हर किस्म के गुनाह कर चुके, अब वो भी थके, अब कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं भाई, अब सुकून कहाँ मिलेगा। तो किसके पास है सुकून। कुरान में तो यूँ कहते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बस अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लो तो फिर चैन, सुकून, राहत सब मिलेगी। एक अजीब बात बताऊँ, अभी किसी ने भेजा था, मुझे पता नहीं किसने भेजा, मेरे दामाद ने भेजा और कोई ऐसे भेजते रहते हैं, मेरी लड़की वगैरह कुछ। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले मुझे नींद बहुत आती है। डॉक्टर ये तो अजीब अच्छी बात है भाई, लोगों को नींद नहीं आती है, कि ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो बोले नींद बहुत आती है। बोले हाँ बहुत नींद आती है, कुछ भी काम करते करते नींद आ जाती, सो जाता हूँ। तो डॉक्टर ने कोई दवा नहीं लिखी, उसने उसको सवाल पूछा, कैसे तुम मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करता है। तो उसने निकाला अंदर से, वो पहले ज़माने का नहीं आता था, वो 1100 रुपये का नोकिया 1100 250 ग्राम वाला, यूँ अब किसी को मारा हो तो उसने सर फोड़ डाले ऐसा। बोले ये, बोले फिर तो तुमको नींद आ जाएगी, तुझे मैं अच्छा स्मार्टफोन लिख के देता हूँ। उसने स्मार्टफोन लिख के दिया, नींद उड़ गई। फेसबुक, ट्विटर, ये यूट्यूब, आदमी फुर्सत ही नहीं मिलता। मैं कई मेरे दोस्त आते हैं, मैं जब देखता हूँ तो लास्ट सीन 2:30 AM, लो सुबह 2:30 बजे तक तो जाग रहे थे, कैसे फजर में आएंगे। खैर, इसके लिए दोस्तों जो है इस उम्मत को फरमाया, हामीम सजदा की आखिरी रुकू के अंदर जो आयते हैं, वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाए। सूरह यूसुफ के आखिरी रुकू में फरमाया, कुल हादिही सबीली अदअू इलल्लाह, ए मेरे महबूब से आप बता दीजिए, हादिही सबीली, यही मेरा रास्ता है, अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मेरा भी और मेरे मानने वालों का भी यही रास्ता है, अल्लाह की तरफ सबको बुलाना। और सुबहानल्लाह वमा अना मिनल मुशरिकीन, पूरी आयत ऐसी, अल्लाह के बंदों की तरफ बुलाना। लेकिन दोस्तों ये 4 सवाल हैं इसके, कि 2 सवाल का जवाब दूंगा कि एक वक्त बहुत कम है, और 2 सवाल का इंशाल्लाह अभी आइंदा कभी मौका मिला तो अल्लाह ताला ज़िंदा रखेंगे। तो पहला तो ये, क्यों करें दावत की मेहनत, क्यों करें जमात में, क्यों जाएं, क्यों करें, कैसे करें, क्या मिलेगा। और सबसे ख़तरनाक सवाल जो है, कहाँ लिखा है। क्या करता है आदमी, कहाँ लिखा है। एक क्या नाम है, आप ये क्रिकेटर को जानते होंगे अच्छी तरह से, मेरे से ज़्यादा, एक इंसामुल हक है जो अपनी चैनल चलाते हैं। तो बता रहे कि हम एक खुसूसी मुलाकात में गए, मैं और सईद अनवर दोनों। तो एक आदमी की मुलाकात करने के लिए जैसे ही वहाँ गए तो जैसे हम कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है, मैं यूट्यूब पे सब बयान सुनता रहता हूँ, फला मौलाना, फला मौलाना, फला मुफ्ती, फला ये हाँ मैं सब, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं सब मालूम है। इंसामुल हक बोले अब क्या कहें इनको। सईद अनवर बोले ठीक है भाई, अच्छी बात है, माशाल्लाह अच्छी बात है। अब ये बातें चल रही थी, तश्कील क्या करेंगे इनकी। इतने में इनके 2 नौजवान बच्चे आए, 2 साल का फ़र्क था, 18-20 साल के। उन्होंने देखा कि ये सेलिब्रिटी आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर आए हैं, आके बोले ओह हजरत आप आए इंसी भाई कैसे, मुलाकात की सलाम दुआ की। बोले हमको भी आपके जैसा क्रिकेटर बनना है, क्या करें। फिर इसने दावत दी, क्या करने का।
मेरे वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर कैसे खेलता हूँ, बस तुम हो जाओ, खेल लो, हो जाओ क्रिकेटर। बोले यार ऐसे देख देख के थोड़ी होता है, इसके ऊपर तो मेहनत लगती है, यूँ करना पड़ेगा। अरे वो उसने कहा कि भाई तुम्हारा बाप जो है देख देख कर मुफ्ती आलम बन गया, साहिब राय बन गया, अब तुम इतने क्रिकेटर नहीं बन सकते क्या? तो नहीं बन सकते दोस्तों, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अब क्यों जाएं, कैसे करें दोस्तों? बस एक ही हदीस है, अल्लाह हमें इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने बताया नहीं, ये हदीस जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, हर बात के ऊपर कसम खाइए, हर बात के ऊपर कसम खाइए। एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, ये दावत की मेहनत जो है उसकी तशरीह आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना सा बता दूं कि दीन की मेहनत के कई शोबे हैं। एक तकरीर है, ये एक शोबा है, एक तहरीर है यानी लिखना, किताबें लिखना वगैरह, एक तहरीक है जुम्बेश चलाना, एक दर्स व तदर्रुस है मदरसे वगैरह सीखना सिखाना, और एक दावत व तबलीग है, 5 हुए, और छठी ये अपनी मेहनत है। क्या है ये? इन 5 में से कहीं भी नहीं आती। सबसे पहले जो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको किसी ने पूछा कि आप कहते हो निकलो निकलो निकलो, बोले सूरह तौबा की आयत जो है मुझे चैन नहीं लेती, इन फिर खिफाफ हो सिकाना, छोटे बड़े हल्के भारी सब निकलो अल्लाह के रास्ते में, ये चैन नहीं देती। बोले इसका मकसद क्या है फिर? बोले मैं चाहता ये हूँ, मेरी दिल की तमन्ना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया से पर्दा करके गए तो उस वक्त जैसा इस्लाम और मुसलमान थे ऐसे हम बन जाए। उस वक्त जैसा इस्लाम था, जैसे मुसलमान थे, बस ऐसे हम बन जाए, मेरी तमन्ना ये। लास्ट में जो हजरत जी रहमतुल्लाह थे, इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने पूछा कि हजरत ये हदीस जो बार बार कहती है कि बनी इसराइल के 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, तो उसमें से जो जन्नत में कौन सा फिरका जाएगा? अब अपने को जहन्नमी कौन सा फिरका कहे भाई? हजरत जी ने कितना बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह वालों की बातें अल्लाह अजीब होती है, बड़े आदमी की बात बड़ी होती है, अगर समझ में आए तो दिल में उतर जाती है, ज़िंदगी चेंज हो जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है, वरना तो फिर ये एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। और मैं कि जो फिरका, ये 72 फिरके जो जहन्नम में जाने वाले हैं, उनको जन्नत में ले जाने की फिक्र करेगा, वो जन्नत में जाएगा। दोस्तों मैं आज ये बताना ये चाहता हूँ कि आज हमारा जो हाल है पूरी दुनिया के अंदर, इसकी वजह क्या है ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दिया था। बस एक तो इरादा करो, हम अमल करेंगे, अमल करेंगे दोस्तों। हमारे वालिद मोहतरम बहुत मशहूर मुकर्रिर थे पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने, वो उम्मी थे, अंगूठा छापते, लेकिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर उनको चमका दिया। ये दावत की मेहनत जो है ना, ये शुरू होने से पहले इनको जो बुलडोज़र चलाया, जो सारी मुखालिफत ख़त्म की, कि हमारे वालिद मोहतरम को अल्लाह ताला ने कबूल किया। तो बताते थे कि अगर आप ज़ुबान से वायात करोगे, ज़ुबान से बात करोगे, लोग कान से सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, और अगर आप दिल से बात करोगे, लोग दिल से सुनेंगे, वो इंशाअल्लाह कभी अमल में भी आएंगे। हम दोस्तों यह इरादा करें कि हम अमल में लाएंगे। मज़मून हदीस का ही है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मिशकात में भी है, मज़ार हक़ में भी है, रावी है हज़रत अबू उमामा बहली रज़ी अल्लाह अन्हु। मज़मून हदीस का ये कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जिस वक्त तुम्हारी औरतें बागी बन जाएगी, तुम्हारे और नौजवान जो है फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो जाएंगे, और तुम जिहाद जैसे अमल को छोड़ दो। सहाबा किराम को कभी तस्वुर भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है। मैं जब पहली मरतबा इंग्लैंड का सफ़र हुआ मेरे वालिद साहब के साथ, तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, मौलाना डू यू नो, आप जानते हैं 3 W's आर नॉट ट्रस्टेबल, 3 W's हैं, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना कभी। मेरे कौन क्या हुआ भाई, कौन सा? एक वर्क यानी काम कब छूट जाए, आपकी नौकरी कब छूट जाए कह नहीं सकते। दूसरा वेदर यानी क्लाइमेट कब चेंज हो जाए, हवामान कब चेंज है आप कह नहीं सकते। तीसरा वुमन आपको कब तलाक दे दे, घर से निकाल दे, आप कह नहीं सकते। और मेरे कई पहचानने वालों के साथ ये बात हुई है, जैसे ही अपनी बीवी को ज़रा भी अपने डांटा भी, उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तलाक वहाँ बीवी देती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में मर्द नहीं देते। आपके चाहे कितने भी आप मजहबी आप फतवे बताओ, नहीं मान। और नौजवानों का जो हाल है दोस्तों,
अल्लाह हमारी हिफाजत करे। दोस्तों, ये जो मोबाइल आया है सबसे बड़ा फितना है। 3 साल की उम्र में बच्चे को कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं। 10-12 साल की उम्र में वो पबजी खेलना सीख जाता है, और 15-17 साल की उम्र में बालिग होने के बाद वो क्या क्या देखेगा ये आप कह नहीं सकते। और उस वक्त जिहाद फ़र्ज था, उस वक्त जिहाद फ़र्ज था। कि जिहाद जो है दोस्तों ये अलग बात है। इसको समझने के लिए बहुत सारी जो है ना आपको ज़रूरत है। किसी को मार देना, सुसाइड बॉम्बर बनना, ये कोई जिहाद नहीं है। तो बहुत सीखना पड़ा। मैंने बताया ना कि 5 शोबे हैं इसके। जिहाद अलग है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दावत तबलीग, ये सब अलग अलग शोबे हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, रसूल ऐसा भी होगा? आपको मालूम है काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हिकायत सहाबा में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु के पास कई लोग जो गुनाह लेके आते हैं, इसलिए गलती हुई है, आप सल्लल्लाहु फरमाया नहीं अल्लाह से माफ़ी मांगो। लेकिन ये जब जंगे तबूक के मौके पर सिर्फ एक मरतबा नहीं गए, वो भी सुस्ती की वजह से नहीं गए। 50 दिन तक बाइकआउट। अल्लाह के महबूब अल्लाह के रसूल साहब को नाराज देखना पसंद नहीं करते थे। 50 दिन तक बाइकआउट। फिर भाई ऐसा होगा? फरमाया हाँ। फिर कसम खाई, फरमाया इससे भी ज़्यादा अशद वक्त आ गया, इससे भी ज़्यादा खतरनाक वक्त आ गया। बोले क्या? बोले आप अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी छोड़ दोगे। बोले ऐसे भी छोड़ देंगे? आपको मालूम है इसके बारे में जो हदीस आप रोज़ाना तालीम में पढ़ते हैं, अगर कोई गलत काम होता हुआ देखो, सबसे पहले हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको उसको। अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा समझो। और आखिर फरमाया कि यह आखिरी दर्जा है ईमान का। क्या फरमाया? हम इससे भी निकल गए हैं, क्योंकि उसी मोबाइल के ऊपर जो हमारा बच्चे फैलाए हम भी वहीं बैठे हैं। जिस गुनाह में उम्मत मुब्तला है हम भी उसी में मुब्तला हैं। हम कैसे किसी को रोकेंगे? हम क्या दूसरों को बुरा कहेंगे? फिर भाई ऐसा होगा? बोला इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? बोले तुम भलाई को बुराई समझोगे, बुराई को भलाई समझोगे। अभी हो रहा है ना, अभी कहीं अखबार में मैंने पढ़ा था कि सऊदी में दावत का काम बंद कर दिया तबलीग का। तो ये एक गलत फहमी है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि 90% जो फेक आइटमें होती हैं, खाली एक जमात को बंद किया, उसको अल अहबाब कहते हैं। वो साउथ अफ्रीका की है, पता नहीं क्या है वो उनका काम है, वो कर ही करें। लेकिन काम करो ना करो, लेकिन अगर दुश्मनी की तो अल्लाह से दुश्मनी है। किससे? इसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये अल्लाह से दुश्मनी है और इनको कुछ पता ही नहीं होता। ये हुक्मरान यहाँ के हो, वहाँ के हो, सऊदी कहीं भी हो। हमारे वालिद साहब एक अच्छा लतीफ़ा सुनाते थे, इसकी मिसाल देते थे कि इनको जो आदमी कहे भाई वो यूँ करता है, अच्छा तो उसको यूँ कर दो, वो यूँ करता है, वो यूँ कर दो। तो बादशाह का पुराना किस्सा है। तो बादशाह एक बार रात को उनकी नींद उड़ गई। ये अकबर बिरबल के बहुत सारे वाक़यात हैं, तो इसमें एक छोटा सा समझ लो। ऐसे ही हर जगह वैसे ही थे, अकबर बिरबल ही थे सब जगह, आज भी हैं। चेंज हो गया नाम इनका, कुछ भी रखो। लेकिन रात को नींद उड़ गई बादशाह की, तो देखा तो गीदड़ जो है रात को चिल्ला रहे हैं बाजू में जंगल में। पहले तो जंगल ज़्यादा थे, आज तो है ही नहीं। बोले वहाँ 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 कर रहे हैं। बादशाह को आए, वजीर को बुलाया, बोला 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 बोले ये क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारी मखलूक क्यों चिल्ला रही है? बोले हजरत उनको ठंडी बहुत लग रही है ना, इसलिए बेचारे चिल्ला रहे हैं। अच्छा 1000 कंबल बांट दो इनको सबको। वो वजीर तो होशियार थे, 1000 कंबल लेके अपने घर में रख दिया, दूसरे बाजार में जाके बेच डाले। अब चंद दिन हुए तो फिर रात को हुआ तो जानवर है, तो फिर उन्हें चिल्लाने लगे। बादशाह अरे वजीर फिर वो चिल्ला रहे हैं, अब क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले हजरत वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं आपको, आपने कंबल बांटे थे ना इसलिए। इसलिए तो कुछ भी नहीं, बस चल रहा है। बस तो ये मीडिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा कराने, हदीस जो आगे बढ़ रहे थे, बस थोड़ी सी बिजनेस सुन। फरमाया भलाई को बुराई समझोगे, बुराई को भलाई समझोगे। फिर आगे फरमाया कि मेरा मालिक कहता है कि इससे भी ज़्यादा बुरा वक्त है। बोले इससे बुरा क्या? बोले तुम भलाई से रोकोगे, बुराई की दावत दोगे। आज दोस्तों किसी भी एडवर्टाइजमेंट कहीं भी देख लो, नंगी औरत के सिवा कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं पहली बार मॉरिशस गया तो वहाँ पर जो है ना वो कपड़े की दुकान की एडवर्टाइज थी, आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट, आपको फैक्ट्री के भाव से यहाँ कपड़ा मिलेगा। तो मॉरिशस में चारों तरफ जो है ना वो बीच ज़्यादा है, दरिया किनारे ज़्यादा हैं चारों तरफ। तो उसमें 4-5 औरतों का स्विमिंग सूट के अंदर फोटो था, एक की पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ। मतलब इसमें कपड़ा कहाँ है? फैक्ट्री के भाव पे कपड़ा मिलेगा, लेकिन कपड़ा है कहाँ इसमें? ये तो खाली पट्टियाँ हैं। तो फिर आगे उस हदीस में फरमाया कि मेरा मालिक मुझे कहता है कि जैसे क़यामत करीब आएगी
तो एक मजमून में इस हदीस में यूँ लिखा है कि जैसे तस्बीह के दाने दौरा धागा टूटने से बिखर जाते हैं, इस तरह से फितने जाहिर हो जाएंगे। और दूसरा फरमाया दूसरे हदीस में कि जैसे बारिश की बूंद आती हैं, बारिश की बूंदों की तरह क़यामत करीब आएगी, तो फितने दोस्तों आपको बचना मुश्किल है। और बचने के लिए दोस्तों ये अल्लाह के रास्ते की मेहनत है। मैंने बताया ना, जिहाद अलग चीज़ है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दावत और तबलीग, और ये जो है ये तदबीर है, तदबीर इस्लाह, आदमी की खुद की इस्लाह करने की मेहनत है। ये किसी को दावत और तबलीग देना नहीं है। दावत और तबलीग तो करने वाले कर गए दोस्तों, कौन मिसलोना, हमारे जैसे हो जाओ, ऐसा कहते थे, कहते कहते हमारे जैसे हो जाओ। हम ऐसे किसी को दावत नहीं दे सकते, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। और इसका अल्लाह ने वादा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अनकबूत में फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, हम ज़रूर देंगे। तो इसमें तर्जुमा में लिखे कि हिदायत देंगे, लेकिन उसकी शरह में लिखा है इसके लिए हिदायत के रास्ते, रोज़ी के रास्ते, तंदुरुस्ती के रास्ते, इज़्ज़त के रास्ते, हर आफियत के रास्ते, हर तरह के रास्ते इसके खुल जाएंगे। अब कहाँ लिखा है एक बता दूँ दोस्तों, वो सूरह कमर की आयत है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को इसलिए आसान किया है कि कोई है इसको पढ़ने वाला। तर्जुमा मैं हर जगह तरगीब देता हूँ, तश्कील तो क्या है, मेरी घरवाली भी नहीं मानती, मेरी तश्कील नहीं करता मैं किसी की, वो तरगीब देता हूँ कि दोस्तों आप जितने भी तिलावत करो, लेकिन कम से कम रोज़ाना एक रुकू तर्जुमा के साथ ज़रूर पढ़ा करो, पता चले क्या लिखा है, कि मेरा खालिक और मालिक मुझसे क्या कह रहे हैं। मुसलमान को मालूम नहीं कुरान में क्या है, मुसलमान को मालूम नहीं हदीस में क्या है। सूरह तौबा पूरी की पूरी आप पढ़ लेना, और डांट के साथ, उसमें बिस्मिल्लाह भी नहीं है ऊपर, डांट के साथ है पूरी सूरह तौबा, पूरा लिखा है कहाँ लिखा है बस। और वो सवाल कौन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है जो पूरा कुरान जानता हो, पूरे तफसीर जानता हो, पूरी हदीस जानता हो, पूरी फ़िक़ह जानता हो, फिर कहीं भी ना मिले तब वो पूछ सकता है कहाँ लिखा है। अरे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबिलिल्लाह साक़लतुम मिनल अर्ज़, क्या हो गया तुमको अल्लाह के रास्ते में निकल गए तो बोझ बन जाते हो। अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरह, अरे दुनिया को तरजीह दे रहे हो। हम मताउल हयातिद दुनिया इल्ला क़लील, मेरा आखिरत इल्ला क़लील, आखिरत के मुकाबले में दुनिया कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह के घर में रहेंगे, ठोकरें खाएंगे दोस्तों, अल्लाह की बात सुनेंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे, सहाबा इकराम की ज़िंदगी का वाक़या सुनेंगे दोस्तों, पता चलेगा कि ओरिजिनल इस्लाम, ओरिजिनल मुसलमान कैसा होना चाहिए। हमारा एक्सरे हो जाएगा ईमान की लाइन से, इबादत की लाइन से, मामलात माशरात अखलाक की लाइन से करेंगे भाई। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मिलेगा और कैसे करना है इंशाअल्लाह अभी आइंदा कभी मौका मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।